ये पीरी मुरीदी क्या होता है, ये सब बेकार की बातें हैं। सबसे बड़ा पीर तो अल्लाह को ही अपना पीर जानो। इस तरह के अल्फाज उन्होंने, गुस्ताखाना अल्फाज उन्हें तौबा करना चाहिए। इस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए और इस तरह की बातें की। मेरा ये कहना है कि जब अल्लाह ही सबसे बड़ा पीर है, अल्लाह ही को अपना पीर जानो और अल्लाह ही से लव लगाओ। ये भाई साहब जब ये बात बोल रहे हैं, पिछली बार हमने अपने गुफ्तगू में दो बातें कही थी। एक तो ये कि इंसान के साथ दो कुफ्र और दो कलमे जोड़े गए हैं। इंसान के साथ दो कुफ्र लगे हैं, एक कुफ्र जाहिर और एक कुफ्र बातिन है। कुफ्र बातिन वो है कि इंसान ज़ाहिरी तौर से तो मुसलमान बना हुआ रहता है, सर पे टोपी, इमामे, नमाज वगैरह ये सब अदायगी वो पूरा करता है, और उसके दिल जो है बातनी तौर से जो वो कुफ्र में डूबा हुआ रहता है। आप चाहें तो हमारा वो गुफ्तगू, वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दो कुफ्र और दो कलमे, यानी कि दो कुफ्र इस लिहाजे से कि ज़ुबानी तौर से तो कलमा पढ़ रहा है, जिस्मों से नमाज रोज़े वो शरीयत के जो अहकामात हैं वो पूरे भी कर रहा है जिस्मों से, लेकिन बातनी तौर से वो कुफ्र में डूबा हुआ है, कुफराना हरकतें वो पेश कर रहा है। किसी भाई ने हमारे उस गुफ्तगू पर एक कमेंट भी किया था, और उन्होंने कमेंट में लिखा कि भाई ये जहन, ये माइंडों में, दिमाग में कचरे आना, दुनियावी ख्यालात दिलों में चलना, ये अल्लाह देता है और इसे अल्लाह ही दूर करता है। तो अल्लाह से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि लव लगाओ, अल्लाह ही उसे दूर करने वाला है। इस तरह के उन्होंने कमेंट किया था। और आगे वो लिखते हैं कि ये पीरी मुरीदी क्या होता है, ये सब बेकार की बातें हैं। सबसे बड़ा पीर तो अल्लाह को ही अपना पीर जानो। इस तरह के अल्फाज उन्होंने, गुस्ताखाना अल्फाज उन्हें तौबा करना चाहिए। इस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए और इस तरह की बातें की। मेरा ये कहना है कि जब अल्लाह ही सबसे बड़ा पीर है, अल्लाह ही को अपना पीर जानो और अल्लाह ही से लव लगाओ। ये भाई साहब जब ये बात बोल रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह से भला कौन मुसलमान लव नहीं लगाता, और अल्लाह से लव लगाने की कोशिश तो हर मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है, और मौलवी हजरात भी ये बात फरमाते हैं कि अल्लाह से लव लगाओ। फिर भी अल्लाह से सब लोग लव लगा रहे हैं, और लव लगाने के बावजूद भी वो गुमराही में क्यों मुब्तला है? क्यों ना वो अल्लाह वाले बन जाते हैं? क्यों ना इनके ऊपर अल्लाह की रहम करम बरसती है? क्यों ये अल्लाह के रास्तों को छोड़कर, अल्लाह के अहकामात को भुलाकर 72 से 73 फ़िरक़ों में ये बढ़ गए हैं? अगर अल्लाह ही दिमागों में, माइंड में, सोच ख्याल में बंदे के कचरे डालता है, अल्लाह ही अगर डालता है, तो इस हिसाब से उंगली उठती है अल्लाह पर ना। ये कह रहे हैं कि अल्लाह ही दिमाग में, सोच ख्याल में ये कचरे डालता है और इसे अल्लाह ही दूर करता है। अल्लाह से लव लगाओ तो दूर हो जाएगा। तो ये जो 72-73 फ़िरक़े बन गए, लोग गुमराह हैं, और एक फ़िरका दूसरे फ़िरके को बुरा भला जानता है और ख़ुद को बेहतर मानता है। लोगों में इख्तिलाफ़ पैदा हो गए। तो इसके पीछे कारण अगर कोई बनता है, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, अल्लाह पे उंगली सवाल उठ रही है, अल्लाह पे ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अल्लाह ही ने फ़िरके बनाए, अल्लाह ही ने लोगों को गुमराही में डाले। ये भाई साहब के कमेंट के मुताबिक, जो इन्होंने जिस तरह का कमेंट भेजा है, इनके कमेंट के मुताबिक अल्लाह का कसूरवार हो रहा है। माजल्ला, अल्लाह पे उंगली उठ रही है। और दूसरी तरफ अगर कुरान मजीद की तहकीक करते हैं, अगर कुरान को देखते हैं, तो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो फरमा रहा है कि फ़िरके मत बनाओ। अल्लाह फ़िरक़ों को पसंद नहीं करता, और जो फ़िरक़ों में बढ़ गए हैं ये खुली गुमराही में है। अल्लाह तो फ़िरक़ों को पसंद नहीं करता। तो कुरान मजीद की इस आयतों से पता चलता है कि अल्लाह ने लोगों के दिमागों में कचरे नहीं भरे, अल्लाह ने ये फ़िरके नहीं बनाए।
क्योंकि कुरान में तो अल्लाह साफ फरमा रहा है कि फ़िरक़ों के ख़िलाफ़ है अल्लाह फ़िरक़ों को पसंद नहीं करता। अल्लाह इससे सख्त मना फरमा रहा है और लोग 72 से 73 फ़िरक़ों में बढ़ चुके हैं और एक दूसरे को लान तान करते हैं, एक दूसरे को बुरा जानते हैं, खुद को भला जानते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये फ़िरक़े अल्लाह ने नहीं, हमने आपने बनाए। हम आप खुद अपने दिमागों में कचरे भरे, अपने सोच ख़यालात को हमने आपने खुद गंदे किए, अल्लाह ने नहीं गंदे किए। और अपने इन सोचों को, ख़यालातों को पाक करने के लिए हमें आपको ही मेहनत करना है। इस पर काम हमें आपको करना है। अल्लाह खुद ये क्लियर नहीं करेगा, आपकी गंदगी आपके माइंड से अल्लाह नहीं निकालेगा। हमें आपको उस पर काम करना होगा, मेहनत करना होगा, तब जाकर अपने अंदर जो कचरे, जो गंदगी भर गई है हमारे दिलों में, हमारे ख़यालातों में, जो दुनियावी कचरे, जो दुनिया के बुग़्ज़, कीना, नफ़रत, एक दूसरे के प्रति जलन, हसद, दुनियादारी भर चुकी है और सजदों में लेकर रब की बंदगी करते हैं, अल्लाह को सजदे करते हैं। उन कचरों को लेकर जो अल्लाह को गवारा नहीं कि किसी गैरुल्लाह को अपने दिलों में, अपने मन में रख कर अल्लाह के आगे सजदे करें, ये अल्लाह को गवारा नहीं, हम वो करते हैं। तो उस गैरुल्लाह को निकालने के लिए, अपने मन को पाक और साफ़ करने के लिए, अपने माइंड से गंदगी दुनिया के निकालने के लिए हमें आपको इस पर मेहनत करने होंगे, हमें आपको ही इस पर काम करना होगा। अल्लाह खुद चलकर नहीं आएगा ये साफ़ करने के लिए, इसे निकालने के लिए। तो ये भाई साहब ने जो कमेंट किया, जो लिखा, वो सरासर इल्म की कमी होने की वजह से इस तरह की बातें उन्होंने लिख दी। दुआ है कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे और इल्म से सरफराज करे। और दूसरी ओर देखा जाए तो उन्होंने दूसरी कमेंट जो आगे जो की थी वो ये कि अल्लाह ही को सबसे बड़ा पीर जानूँ, अल्लाह ही सबसे बड़ा पीर है, उसी से लव लगाओ। तो इनका इशारा इस बात पर है कि अल्लाह से डायरेक्ट हो जाओ, अल्लाह से डायरेक्ट मांगो। अगर डायरेक्ट अल्लाह से लव लगाने से हर बंदा कामयाब हो जाता तो फिर मेरा ये कहना है कि अल्लाह को ये रसूलों को भेजने की क्या ज़रूरत है, नबियों को भेजने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह ने वलियों को दुनिया में भेजने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह ने नबी भेजे, रसूल भेजे, वली अल्लाह भेजे, किसी हिकमत के तहत ही भेजे ना, ताकि आम मुसलमानों को गुमराही से निकाल सकें, उन्हें हिदायत का रास्ता बता सकें। ये मकसद है, ये हिकमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। और ये भाई साहब कहते हैं कि अल्लाह ही को सबसे बड़ा पीर जानो, अल्लाह ही से लव लगाओ। भाई अल्लाह से तो सब लोग, मैं तो बोल दिया कि अल्लाह से सारे लोग लव लगा रहे हैं, सारे फ़िरके वाले कहते हैं कि मैं अल्लाह से लव लगाते हैं और अल्लाह से लव लगाने की जो वो बातें करते हैं और अल्लाह की जो वो इसको मोहब्बत है सिखाते हैं, लेकिन फिर भी खुद फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, खुद को बेहतर जानते हैं और दूसरे फ़िरके को बुरा भला कहते हैं। अल्लाह से लव लगाने के बाद भी तो अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, जो अल्लाह चाहता नहीं। जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जो तरीके अपनाए हुए हैं, उस तरीके को, उस रास्ते को अल्लाह पसंद करता नहीं। तो फिर ये पता चलता है, ये साबित होता है कि इनका अल्लाह से लव लगाना और इनकी ये बातें करना कि अल्लाह ही सबसे बड़ा पीर है, अल्लाह को ही डायरेक्ट जानो, ये यहाँ पर खारिज हो रहा है और इनकी ये बातें गलत साबित हो रही है। तो मेरे भाई, अल्लाह आपको, जिन्होंने ये कमेंट की है, अल्लाह आपको हिदायत दे और दीन को, अल्लाह रसूल को समझने की तौफीक अता फरमाए और एक्स मुस्लिम के रीति रिवाजों, उनके तौर तरीक़ों को अपनाने से अल्लाह आपको बचाए। क्योंकि ये एक्स मुस्लिम जो हैं, यही वो ख्वारिजीन हैं जो किसी फ़िरके में नहीं, किसी धर्म, किसी मजहब में नहीं, ये दीन इस्लाम से खारिज हो चुके हैं और ये ख्वारिजीन में आते हैं, एक्स मुस्लिम। ये अल्लाह के कलाम पर उंगली उठाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर ही नुक्ताचीनी करते हैं, उंगली उठाते हैं, एक जahiliयत के बुनियाद पर। ऐसा नहीं कि ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ये इल्म खूब हासिल करते हैं और अच्छी खासी तालीम व तरबियत लेकर ही ये आते हैं। लेकिन ये जो इल्म लेते हैं और इस पर जो अमल पैरा रहते हैं, इनके जो ऐतराज़ होते हैं, इनके जो सवालात होते हैं, ये जो उंगलियां उठाते हैं अल्लाह रसूल के कलामों पर ही, तो अपने ज़ाहिरी इल्म के बुनियाद पर ये उंगलियां उठाते हैं।
لیکن علم باطن کے تحت ان کی بات رد ہوتی ہے. علم روحانیت ان کی باتوں کو منہ توڑ جواب دیتا ہے. علم روحانیت، علم باطن جو ہے، ان کے ہر سوالات کا جواب رکھتا ہے، ان کے باتوں کا کاٹ کرتا ہے، ان کے باتوں کا توڑ رکھتا ہے. اور میرا یہ کہنا ہے کہ بندہ لاکھ تعلیم اور تربیت مدرسوں کی، کالجوں کی حاصل کر لے، اور ایک بندہ اسکول مدرسے کا تعلیم نہیں لیا، لیکن اس بندے کے باتوں نے پڑھے لکھے کے باتوں کا توڑ ڈھونڈ لیا. مان کے چلیں کہ ایک بندہ پڑھا لکھا ہے، جیسے یہ ایکس مسلم ہے، کافی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کافی جانکاری رکھتے ہیں. اب ان کی باتوں کا توڑ اگر کسی ایسے ہستی کے پاس، کسی ایسے بندے کے پاس جو علم روحانیت حاصل کر کے بیٹھا ہے، علم روحانیت جو ہے وہ براہ راست اللہ کی جانب سے عطا ہوتی ہے بندے کے قلب کے اوپر. اللہ کا بھی ایک طریقہ ہے بندے کو ہدایت دینے کا، اسے علم سے سرفراز کرنے کا، علم سے نوازنے کا. اللہ جو علم عطا کرتا ہے، بندے کو ہدایت دیتا ہے، تو براہ راست بندے کے دل کے اوپر عطا کرتا ہے. اور دنیا کی جو ہم آپ علم حاصل کرتے ہیں وہ مدرسوں سے، کالجوں سے حاصل ہوتی ہے. تو دنیاوی علم کا کاٹ اللہ کے پاس ہے، اس خدا کے پاس ہے. وہ خدا اللہ جس کے قلب پر اپنی جانب سے وہ خاص علم باطن عطا کر دیتا ہے، تو اس علم باطن کے تحت وہ بڑے سے بڑے پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر بھی ہوں، ان کی باتوں کو کاٹ سکتا ہے، ان کی باتوں کو رد کر سکتا ہے. اب جو بندہ کسی کے باتوں کو کاٹنے کا دم رکھتا ہے، کسی کے ہر سوالوں کے جواب رکھتا ہے، کسی پڑھے لکھے کے باتوں کا توڑ اپنے پاس رکھتا ہے، اور ایسا توڑ کہ چار لوگ اس کے جواب سے، اس کے توڑ سے سہمت ہوں. جیسے کہ آپ نے اگر کچھ علم کے حوالے سے باتیں کی، دنیاوی ظاہری علم کے حوالے سے، لیکن براہ راست اللہ نے کسی کو ایسا علم عطا کر رکھا ہے، دیا ہے، کہ وہ آپ کے علم کا توڑ، آپ کے علم کو کاٹ رہا ہے، اور چار لوگ اس کی سہمتی پیش کر رہے ہیں، اس سے سہمت ہو رہے ہیں، اس کے سپورٹ بن رہے ہیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بندہ جاہل نہیں ہے، وہ بندہ بھی پڑھا لکھا ہے. کیونکہ اس بندے کے پاس آپ کی باتوں کو کاٹنا، آپ کے باتوں کا توڑ موجود ہے، اور چار لوگ اس کی سہمت میں ہیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بندہ جاہل نہیں ہے، وہ بندہ بھی پڑھا لکھا ہے. اب وہ کس ٹائپ کا پڑھا لکھا ہے، کیسی علم ہے اس کے پاس، کہاں سے آئی ہے کہ ہمارے اتنے بڑے تجربے، اتنی گہری علم جو ہم نے نچوڑ ڈھونڈا، اور وہ نچوڑ اور اس بڑے سے بڑی گہرائی سے اس تعلیم کے تحت ہم نے سوال رکھا، لیکن ایک بندے نے آیا جو نہ اسکول کا، نہ مدرسوں کا، نہ کالج کا علم رکھتا ہے، اس نے ہماری ساری باتوں پر، سارے علموں پر پانی پھیر دیا، اور اس کو کاٹ کر رکھ دیا. اس ہمارے ہر سوالات کو، ہر جواب کا توڑ نکال دیا، ڈھونڈ لیا، اور چار لوگ اس کی سہمتی بھی جتا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس علم ہے، اور وہ علم کہاں سے آئی ہے، کیسے آئی ہے، یہ سوال کھڑا ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک علم تو مدرسوں سے، اسکولوں سے، علماؤں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، لیکن ایک علم براہ راست اللہ کی جانب سے بھی عطا ہوتی ہے. اس علم کو کہتے ہیں علم روحانیت، علم باطن، جس میں ہر باتوں کا توڑ ہوتا ہے. اس علم روحانیت، علم باطن میں ہر سوالوں کا جواب ہوتا ہے.